जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। आप सभी के आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी गया जी पर। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का ऑफिशियल पेपर हो चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दरोगा का मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का पेपर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा के मेंस के पूरे पेपर को एकदम सटीक 100% एक्यूरेट और डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ सवालों का सही जवाब देखेंगे बल्कि हर एक क्वेश्चन का गहरा एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसा क्वेश्चन बदलता हुआ ट्रेंड कैसा है बिहार दरोगा का। जैसा कि अब पहले जैसा नहीं रहा कि वन लिनियर ऑब्जेक्टिव पूछ दे। और हमेशा ये चार टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम चार बातें लिखी रहेगी और उसको सोल्यूशन करना रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है पेपर में। तो इसको मिलान करना है कि कौन सा सही है। और तो जैसा कि देखेंगे इसमें कि डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, ये सही है आपका। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया से एजुकेशन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी सही है। राजकुमार अमृत कौर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, ये भी सही है। आचार्य नारायण देव, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, ये आपका डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आचार्य नारायण देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, सीएसपी, जो कि 1934 में स्थापित हुआ था। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कौन है? एम एन रॉय, मनेंद्र नाथ रॉय करके है इनका नाम। और ये 1925 में फाउंड हुआ था। और ये काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था 1925 में। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू द मनी बिल, यानी कि धान विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर इन लोकसभा राज्यसभा। तो सबसे पहले देखेंगे कि मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए आपका गलत होता है तो सबसे पहले ये बी कट जाएगा, इसमें भी ए भी कट जाएगा, बच गया आपके पास ए और सी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। सेकंड में देखेंगे, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भेजे जाने पर स्पीकर को परमानेंट सर्टिफिकेट आवश्यकता होती है। बी आपका सही हो जाएगा। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है, ये भी सही है। 14 दिन के बाद रोक सकते हैं, लेकिन उसको स्टे नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ 14 दिन के बाद उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा मनी बिल के। मनी बिल में राज्यसभा कोई फैसला नहीं लेता है, संयुक्त बैठन का प्रावधान होता है। तो ये ऑप्शन डी आपका गलत है। तो डी जहां आपका गलत होगा तो आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा बी, सी और ई। लोकसभा इसके हाथ से सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी सही है। कि क्या बोल रहा है कि लोकसभा इसके हाथ से इस्तीफा देना पड़ता है। और मनी बिल है जो आर्टिकल 110 सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इस पे राज्यसभा को सिर्फ 14 दिनों का समय मिलता है। और अगर ये लोकसभा में पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में अगर पारित नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। देख सकते हैं आपका इसका ए, और ये ए और डी गलत है, बी सी ई सही है टू का। थ्री का देखेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर्स कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फेडरल फीचर में यानी कि हो जाता है आपका, फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है? फेडरल फीचर का मतलब होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक के पास ही सारा पावर्स हो, मतलब किसी और के पास भी पावर हो, जैसे कि मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। अगर ये जज में देखेंगे तो आपका ये चीफ जस्टिस हो गए, जज हो गए, ये सब हो गए। तो सभी के पास कुछ कुछ पावर है, उसको फेडरल फीचर बोलते हैं। किसी एक के पास पावर नहीं है। तो इसका ये हो जाएगा, डुअल गवर्नमेंट हो जाएगा, दोहरी सरकार, सुपरमैसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो जाएगा। ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसका। और ये तो सुपरमैसी हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स हो जाएगा। देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स को ही बोलते हैं फेडरल फीचर्स। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एकीकृत न्यायपालिका, ये नहीं होगा, एकीकृत न्यायपालिका नहीं होगा। वाई कैमरल लेजिस्लेचर, देखिए दो लेजिस्लेचर, इसमें भी पावर डिवीजन हो रहा है, ये हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जा रहा है? ए सी डी और एफ। तो ऑप्शन नंबर बी, ए सी डी और एफ, थ्री का डी हो जाएगा। अब आपका विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर्स, देखिए डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का पूछ रहा है। तो रिजर्विंग ए बिल फॉर ए प्रेसिडेंट असेंट, तो ये सही है। गवर्नर रिजर्व करता है बिल को प्रेसिडेंट का असेंट के लिए। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी का संभालता है। पावर अंडर शेड्यूल 4,
पावर अंडर शेड्यूल 4, तो इसका हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ मशीनरी, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है अगर स्टेट में मशीनरी मतलब राज्य व्यवस्था खराब हो जाए स्टेट का, तो ये शो करता है। और इसमें कह रहा है कि पावर अंडर शेड्यूल 4, पावर अंडर शेड्यूल 4 नहीं शेड्यूल 5 शायद होता है। शेड्यूल इसका आपका गलत हो जाएगा क्योंकि शेड्यूल 4 में, एक मिनट, शेड्यूल 4 गलत है क्योंकि शेड्यूल 4 में राज्यसभा सीट्स हैं। शेड्यूल 4 में क्या है आपका, राज्यसभा की सीट दिया गया है, गवर्नर के बारे में नहीं दिया गया। तो आपका अगर ये सी गलत होता है तो सी किस में है जी, सी इसमें है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपका लास्ट ऑप्शन ये बच जाएगा। आपको नहीं भी आ रहा हो सकता है एक अगर एक गलत भी निकाल दिए तो आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर जो कथन वाला पहले से बनाए हुए हैं उनके लिए हार्ड नहीं है क्वेश्चन, जो नहीं बनाए हुए हैं उनके लिए, जो कंक्लूजन करना नहीं जान पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि अरे यार इतना सारा कैसे, हमको आता ही नहीं है, इतना पढ़ा ही नहीं है। देखिए 5वां प्रश्न देखेंगे कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट प्राइम मिनिस्टर शैल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अनुबंधित करता है कि प्रधानमंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा, तो इसका आर्टिकल 78 हो जाएगा। आर्टिकल 74 1 क्लॉज ए क्या करता है, एड एंड एडवाइस करता है किसको, ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करता है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्लॉज ए, और ये आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 क्लास 2 क्या करता है, ये हो गया आपका मिनिस्टर शुड हैड ऑफिस प्लेजर ऑफ, जो मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट द्वारा, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के कारण वही 75 क्लास 2 में दिया गया अनुच्छेद का, इसमें आपका लोकसभा आता है। 6 में देखेंगे, 6 में कह रहा है गोवा एंड नोवा मुद्दी बैलाडीला बलारी चित्रदुर्गा रत्नागिरी, तो मिलान करना इसको। तो देखिए उतना से आप, ये तो सभी को पता होगा कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में है। सेकंड का 1, चित्रदुर्ग आपका कर्नाटका में पड़ेगा, चित्रदुर्ग कर्नाटका में है। रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। गोवा नोवा मुड़ी आपका एक बच गया, तो ये झारखंड में हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 का, ये गोवा एंड नोवा मुदी आपका 2 हो जाएगा, 1 का 2, 1 का 2 जैसे ही होगा गोवा एंड नोवा मुंडी झारखंड में होगा, तो 1 का 2 जैसे ही होगा आपका ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा ये 2 का 1 हो जाएगा बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, आपका 6 का ए हो जाएगा। अब देखेंगे 7 नंबर में, which of the following statements is are correct about the wheat crop in India। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गेहूं की फसल के संदर्भ में सही है। तो ये देश के पूर्वी भाग की मुख्य खाद्य फसल है, तो देखिए ये सबसे पहले गलत होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूर्वी भाग का मुख्य फसल क्या है, पूर्वी भाग का मुख्य फसल आपका ये चावल राइस है, गेहूं नहीं है। तो ये अगर गलत होगा तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ये तो सबसे पहले खत्म होगा। इसको शुरुआत में उगते समय तेज धूप, पकते समय ठंडे मौसम की आवश्यकता है, ये सही है। इसे विकास के मौसम के समान के रूप वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग ये 8 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर, इट राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे पहले तो यही ऑप्शन इसका गलत हो जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश से नहीं, यह मानसरोवर लेक से निकलती है, उद्गमित होती है कहाँ से, मानसरोवर लेक से। उसके बाद वहां से यू टर्न लेती है, यू टर्न लेके कहाँ पहुंचती है, लद्दाख, सॉरी यू टर्न लेके पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद फिर वहां से ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। इट्स स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, ये सही हो जाएगा। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, वहां पर यू टर्न लेती है, देखिए इसमें भी दिया हुआ, ये भी सही है। इट जॉइन द दिवांग एंड लोहित रिवर, इसमें इसका सहायक नदी दिवांग एंड लोहित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कह रहा है कि नोट ट्रू अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, अरुणाचल प्रदेश में उद्गमित नहीं होती है, मानसरोवर लेक में उद्गमित होती है। अब देखेंगे 9 का, कह रहा है कि मैच करना है ड्राउट सेवरिटी इंडियन एरिया, सूखा गंभीरता और भारतीय क्षेत्र को मैच करना है। तो एक्सट्रीम ड्राउट इफेक्टेड मतलब अत्यधिक सूखा प्रभावित, अत्यधिक सूखा आपको किधर मिल जाएगा, वेस्टर्न कोस्टल कॉम्बेतुर, देखिए अरावली दिया हुआ है, तो एक्सट्रीम ड्राउट आपका ये सी हो जाएगा। अगर सी होगा 1 का अगर सी होगा तो देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन ये कटेगा, ये भी ऑप्शन कटेगा, ये भी ऑप्शन कटेगा, आपका बच जाएगा ये। कितना सिंपल, एक भी आप अगर सोल्व कर दे रहे हैं तो समझिए कि क्वेश्चन पूरा राइट होना ही होना है। देखिए एक्सट्रीम ड्राउट अफेक्टेड कहाँ, अरावली हिल्स में, अरावली से, क्योंकि अरावली में क्या है, अरावली हिल्स में ये रेगिस्तान है, डिजर्ट है, यहाँ तो एक्सट्रीम ड्राउट होगा ही होगा, पानी की कमी है, इतना सब सेंस लगा ही सकते हैं। सेवियर ड्राउट प्रोन,
तो सेवियर ड्राउट प्रोन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, और मॉडरेट ड्राउट इफेक्ट जिसको मंद सूखा मतलब थोड़ा बहुत सूखा, तो थर्ड का कोयम्बतूर हो जाएगा। और ये ड्राउट फ्री वेस्टर्न कोस्टल, कोस्टल में तो ड्राउट फ्री ही रहेगा क्योंकि उसके किनारे तो समुद्र खुद ही है, वेस्टर्न कोस्टल। 10th में देखेंगे, कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन वाटर पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल स्टूडेंट नीड टू विजिट टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन वाटर क्वालिटी। छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा? तो देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेकिन सेंट्रल में आता है, तो इसका ऑप्शन यही होगा। ऐसे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी भी होता है, तो यहाँ ना जाके यहाँ भी जा सकते हैं, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मतलब, लेकिन ऐसे आंसर तो अभी डी ही होगा इसका, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिया हुआ तो यही होगा। और इसका 1974 में स्थापना हुआ था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का। हु अमंग द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में जनहित याचिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जनहित जनहित याचिका। तो इसको जस्टिस PN भगवती और जस्टिस BR कृष्णा अय्यर द्वारा किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, आपका सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। ए और बी किसमें है? तो डी में है ए और बी। और ये जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में है, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये 11th चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और इन्होंने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस का जो फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट को ये किया था। अब देखेंगे 12th नंबर पे, तो 12th में भी है, विच एक्ट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट इसका 2002 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम तो जैसे का सबसे पहले देख लेंगे, सी तो आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, की नोट भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, और इम्प्रेस भी प्रेजेंटेशन के, तो इसका के स्पीड हो जाएगा। के स्पीड क्या होता है? ये MS एक्सेल की तरह होता है, एक सॉफ्टवेयर है स्पीड सीड, जैसे MS एक्सेल चलाते हैं, MS एक्सेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो MS एक्सेल की तरह होता है, के स्पीड इसका हो जाएगा। विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल स्पेस डे इन इंडिया? तो नेशनल स्पेस डे आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है, और ये चंद्रयान 3 जब लैंडिंग हुआ था साउथ पोल पे, उसी दिन से नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, कब? 23 अगस्त को। 15 नंबर में है कि द इंडियन साइंटिस्ट हु वोन द 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज फॉर इनोवेशन इन सस्टेनेबल एनर्जी, न्यूट्रिशन एंड लो कॉस्ट RSV वैक्सीन। भारतीय वैज्ञानिक जिसने स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकियों पर अपने शोध के लिए 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन की फेलोशिप जीती है, वो कौन है? तो प्रोफेसर सी आनंदधर कृष्णा, आनंदधर कृष्णा, प्रोफेसर सी आनंदधर कृष्णा है। 16 में क्या है? प्रश्न नंबर 16 में, विच रिनॉल्ड ऑथर फ्रॉम बिहार रोड द नोवेल ऑफ मैला आंचल। देखिए फ्री में पूछा गया था रमधारी सिंह दिनकर के बारे में कि राष्ट्र कवि है, और देखिए मेंस में पूछ लिया फणीश्वर नाथ रेणु से। तो बिहार के जितने भी कवि हैं, जो भी बुक वगैरह लिखे हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखिए। उसके लिए एक हम वीडियो बनाएंगे कि जितने भी बिहार में कवि हैं उनका बुक्स के बारे में, और उनके मतलब उनके निक नेम, जो कि जैसे कि रमधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोलते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को क्या बोलते हैं? शिवपूजन सहाय जो कि देहाती दुनिया का कवि है, इसको लिखे थे, राइटर थे। देवकी नंदन खत्री हैं, वो भी ये चंद्रकांता लिखे थे, ये भी काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका 16 का हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि अररिया जिला से बिलोंग करते हैं, और मैला अंचल इन्हीं का इतिहास लिखा गया है। 17 में है कि ए फायर वॉल एक्ट्स एज ए नेटवर्क फिल्टर। कह रहा है फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक एंटीवायरस है, तो ये फायरवॉल प्लेस्ड इन कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर में डाला जाता है, सही बात है। फायरवॉल एक्ट्स एज ए बैरियर अगेंस्ट बॉम्ब। बॉम्ब्स मतलब क्या होता है? बॉम्ब्स मतलब जो फायरवॉल एक दीवार के रूप में काम करता है, जो बॉम्ब के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी वायरस वगैरह, ये बॉम्ब्स वगैरह आते हैं, उसको फायरवॉल उससे प्रोटेक्ट करता है। इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, दोनों निष्कर्ष, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। उद्धवा लेक, देखिए उद्या रामसर साइड से, रामसर साइड अभी अभी बना था उद्धवा लेक, और बिहार में भी एक नया रामसर साइड घोषित हुआ है। तो उद्धवा लेक कहाँ है? तो आपका ये झारखंड में उद्धवा लेक, और ये झारखंड का फर्स्ट रामसर साइट है, और ये झारखंड का साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देखेंगे 19th नंबर में, कह रहा है कि यंग माउंटेनियर नीतीश सिंह होस्टेड द ट्राई कलर माउंट किनावालू, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन विच कंट्री। तो माउंट किनावालू कहाँ? बोल रहा है कि युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनावालू पर तिरंगा फहराया है? तो ये मलेशिया होगा इसका आंसर, मलेशिया में माउंट किनावालू है। तो ये करंट से रिलेटेड था क्वेश्चन, करंट से था, ये स्पीडी में है दिया हुआ।
In 2024, a commemorative stamp in honor of each legendary singer was released on his 100th birth anniversary. 2024 के किस महान गायक के सम्मान में उनकी 100वीं जन्म जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये मुकेश, ये कौन सा होंगे? ये मुकेश होंगे। मुकेश को है जिनके 100वीं जन्मदिन पर किया गया। ये प्लेबैक सिंगर है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है ये। और अभी देख लेंगे कि इसमें जो मोहम्मद रफ़ी दिया हुआ है, तो मोहम्मद रफ़ी इनको भी लेजेंडरी सिंगर ऑफ इंडिया सेट से नवाजित किया गया कब? 2016 में। और ये किशोर कुमार को भी ऑनर्ड भी था स्टैम्प इन 2000, इसको इनको भी 2003 और 2016 में सम्मानित किया गया था। और एक भूपेन हजारिका, उनका भी 100th एनिवर्सरी पर स्पेशल स्टैम्प एंड कॉइन जारी किया गया था। 21 नंबर में देखेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एक्टिवेटेड चारकोल इन क्लिनिक सेटिंग्स। क्लिनिकल सेटिंग से सक्रिय चारकोल के सबसे आम दावा देने का तरीका क्या है? तो पहला इसका है इंट्रावेनस। सेकंड में है ओरल सस्पेंशन, इसको हो जाएगा ओरल सस्पेंशन। पॉइजनिंग या ड्रग ओवरडोज के केस में एक्टिवेटेड चारकोल को पानी में घोलकर मौत के रेस्ट यानी कि ओरली पिलाया जाता है ताकि वो जहर को सोख सके। तो कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसको चारकोल दिया जाता है ये ओरल द्वारा मुंह में करके, ताकि वो जहर को सोख सके। देखा इसका बी हो जाएगा। 22 का देखेंगे तो 22 का है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? तो आपका ये कार्बन हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कार्बन होता है। तो पी का आपका क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे पी का, हाँ पी का फ्री हो रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ग्रुप। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन होगा, सॉरी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ये फ्लोरीन होगा। कार्बन हो गया गलती से, तो फ्लोरीन हो जाएगा आपका। तो इसमें ए कट जाएगा, 4 होगा इसका। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो ये हो जाएगा कार्बन आपका। क्यू का 3 होगा। क्यू का 3 किसमें है? तो इसमें और इसमें है। सॉरी क्यू का ग्रुप 40 एलिमेंट्स आपका कार्बन हो जाएगा। और एलिमेंट विच सेमीकंडक्टर बोरोन हो जाएगा। यानी कि आर का 2 हो रहा है। तो आर का 2 इसमें है, बाकी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। ग्रुप 15 आपका हो जाएगा ये नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको एक बार। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। ग्रुप 14 एलिमेंट आपका कार्बन हो जाएगा। 13 एलिमेंट सेमीकंडक्टर बोरॉन हो जाएगा। और ग्रुप 15 एलिमेंट विच कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड आपका ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम मेरा कमेंट में दिया हुआ है, उस पर पीडीएफ डाला हुआ है, आप लोग पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। पीडीएफ चाहिए, जो अभी तक जिसके पास पीडीएफ नहीं आया होगा देख सकते हैं। मैच द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशंस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसको मिलान करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए 10th क्लास का एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट क्वेश्चन लॉन्ग है तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है देखने में। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें CSO2 और CO2, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका इसका 4 होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CO3 और CaO प्लस CO2, इससे CO3 से CaO2 निकल रहा है, तो ये आपका डीकम्पोजिशन, क्योंकि टूट रहा है तो इसका टूट के दोनों है तो इसको जोड़ के एक बन रहा है तो कॉम्बिनेशन हो गया। ये एक है इसको टूट के निकल रहा है तो ये क्या हो गया? डीकम्पोजिशन हो गया। इसका आपका 3 हो जाएगा। PbSCuCl2 PbCl2Cu, सी का आपका हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसका Cl इधर ले गया है और इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपका किसमें है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और डी में कर रहा है Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 2NO2, ये डबल डिस्प्लेसमेंट इसको में हो रहा है, तो ये आपका इसका 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या आपका? ए का क्या है? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड, द कैथोड, द इलेक्ट्रोलाइट यूज रिस्पेक्टिवली आर। कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटक क्रमशः होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा अशुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन। ऑप्शन ए हो जाएगा इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर एंड एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर की प्यूरिफिकेशन में इम्प्योर कॉपर का एनोड और प्योर कॉपर का कैथोड बताता है, और सोल्यूशन एसिडिफाइड CuSO4 का होता है। सोल्यूशन एसिडिफाइड किसका होता है? CuSO4 का होता है।
इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 24 का। अब देखिए ये भी करना है कॉन्फ़िगरेशन, ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से। ये ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन का 26 हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। इसका 8 कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 1 का आपका बी हो रहा है, तो 1 का बी होगा तो आपका डी कटेगा, ये कटेगा, 2 को बच गया ऑप्शन बी और सी बच गया। नियोन हो गया, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसका 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। नियोन का एटॉमिक नंबर 2 और 8 हो जाएगा। तो 2 का आपका सी हो रहा है, 2 का आपका सी जैसे होगा ये कट जाएगा, आपका ऑप्शन बच जाएगा ये, और 3 का डी हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इसका 2 8 2 8 हो जाएगा 3। और फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। तो देखिए अब ये भी याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर भी याद रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद रहता तो आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा हार्ड्स नहीं था। तो ये हो जाएगा 285 हो जाएगा इसका, जो कि फास्फोरस का 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। अब देखना है 26 का। 26 का कार्य है दिया हुआ है वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये नीचे में पावर दिया हुआ है। तो वर्क का क्या होगा, वर्क का होता है एफ इंटू से एस जूल। सबसे पहले ये कार का हो जाएगा सी। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच यानी कि 2 का डी। तो 1 का सी, 1 का आपका सी हो रहा है, 2 का डी हो रहा है। और तो 1 का सी 2 का डी, 1 का सी जैसे ही होगा ये कटेगा, ये कटेगा, एक बच जाएगा। 2 का डी होगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले इसको मिला लेंगे यार कि 4 का ये होता है, देखिए 4 का इसमें होता है, तो डब्ल्यू बाई ए हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। एक बच गया गतिज ऊर्जा, तो इसका 1/2 एम बी, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम बी स्क्वायर, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये 26 का हो गया। कह रहा है पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ, देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन 27 में, कि कुली 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर अपने सिर पर 2 मीटर ऊंचाई 5 सेकंड में रखता है। दूसरा कुली उसी डिब्बे सामान को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाकर रखता है। उपरोक्त स्थिति के लिए विकल्प चुनना है। तो इसका वर्क का फॉर्मूला होता है एम जी एच। और ये इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि, कह रहा है एक कुली 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर अपने सिर पर 2 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में रखता है। दूसरा कुली उसी डिब्बे सामान को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड में रखता है। तो इसमें पावर सिर्फ ज्यादा लग रहा है, बाकी जूल सेम ही होगा। इसको इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कुलियों ने बराबर कार्य किया, दोनों कुलियों ने, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच होता है। और इसमें 15 के जी दिया हुआ है वेट, मास दिया हुआ है, और हाइट 2 मीटर है। तो दोनों के लिए बराबर ही होगा, वर्क दोनों का बिल्कुल सेम होगा 300 जूल। और टाइम अलग होने से सिर्फ पावर में बदलाव होगा, टाइम अगर अलग होगा, टाइम अगर अलग होगा तो सिर्फ पावर में बदलाव होगा, बाकी इसका हो जाएगा दोनों कुलियों ने बराबर कार्य किया। 28 का देखना है, द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। तो जो 10 ओम है, 10 ओम है, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक प्रभावित धारा है कितना है, तो 6 वोल्ट का धारा दिया हुआ है। तो आई प्रतिरोधक बराबर क्या होता है, इक्वल टू वी आर, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, वोल्ट बाय रेसिस्टेंस होता है। तो वोल्ट कितना है आपका सी भी है, और इसका 10 है, तो इस तो कटेगा नहीं, तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 इसका हो जाता है, 0.6 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि 7a/2 प्लस ए बी एक्स दिया हुआ है सेक्शन 1 में। रीजन इसका दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाइज टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नॉट डिवीजन। कह रहा है कि वितरण नियम गुणन के योग पर लागू होता है, ना कि भाग भाग के योग। एक वितरण नियम होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो अप्लाई होता है सिर्फ मल्टीपल में होता है। तो इसका आपका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बोथ ए एंड ऑफ सही, दोनों का ये सही है, कथन सही है, और ये भी सही है, क्योंकि डिवीजन में हम डिनोमिनेटर को तोड़ नहीं सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर ही लगता है, डिवीजन डिवीजन पर नहीं लगता। इसमें सेम वही हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाइज टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नॉट टू डिवीजन। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, कथन कथन हम निष्कर्ष दोनों सही हो जाएगा इसका। अब ये है मैथ का क्वेश्चन आ गया देखिए। तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये थीटा वाला कौन सा है, तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट 1 है जो आपका, एक मिनट, S1 में ये स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। इसको सोल्व करने पे 2² 4 आता है, 2² आ जा रहा है, और ये आपका गलत हो जा रहा है। तो ये सही है ऑप्शन, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ये। तो इसको हल करिएगा तो पता चल जाएगा, ऐसे तो इसका हल वाला वीडियो बनाएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा हल करने में। तो इसका हो जाएगा आपका H2 सत्य है, और जबकि S1 असत्य है।
अब देखिए एक कलश में 13, 14, 15, 40 तक की संख्याओं वाले टिकट है। इसमें से कह रहा है कि इसमें से यादृच्छिक रूप से एक टिकट को निकाला जाता है तो निकाले गए टिकट की संख्या 18 से बड़ा और 6 के गुणज होने की पर्याप्तता है। तो 13 से 40 तक दिया हुआ संख्या, तो 13 से 40 तक संख्या टोटल कितना होगा, 28 संख्या होगा। अब कह रहा है कि इसमें पर्याप्तता पूछ रहा है, टिकट आने की पर्याप्तता पूछ रहा है कि 18 से बड़ा और 6 से छोटा, 6 के गुणज होने की पर्याप्तता हो। तो 18 से बड़ा होना चाहिए, 6 के गुणज कितना हो जाएगा 13 से 40 के बीच में। तो सबसे पहले छेदिया तो 18 होता है, तो 18 से बड़ा पूछ रहा था। 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36 हो रहा है, 6 छक 36 हो रहा है। उसके बाद 40, 6 सत्ते 42 होता है, तो 42 तो होगा नहीं क्योंकि 40 तक ही दिया हुआ है संख्या। तो आपका ये 3 गो निकल रहा है, क्या संख्या निकल रहा है 3 गो, 28 संख्या है। तो 3/28 ये कटेगा है नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3/28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्याप्तता इसका 3/28 हो जाएगा। ये भी देखिए हल करना है, तो √2 + 1/√2 प्लस इसको हल करके निकालिएगा, उसके बाद इसमें बैठाना है। इसका डी होगा आंसर, 35 होगा इसका आंसर 32 का। 34 में देखिए एपी से क्वेश्चन डाला हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 213, 905, 197, 37। तो इसका एन कितना हो गया, एन आपका टोटल 37 नंबर हो गया, और ए दिया हुआ है इसका 213 और n-1। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने पर इसका आएगा 23 आंसर आएगा। और 8 का डिफरेंस दिया हुआ है टोटल में, 8 का डिफरेंस देखिए 37 है, 213 है। तो इसमें डालेंगे भी तो हो जाएगा आपका, इसमें हल कीजिएगा तो 23 आएगा इसका। 34 का देखना है, तो 34 का क्या दिया हुआ है, 34 का आपका मैच लिस्ट मैच करना है। तो देखिए आर्टिकल से दिया हुआ है, तो आर्टिकल 14 आपका हो जाएगा। सबसे पहले द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द रीजन सेक्शन, तो इसका बी का हो जाएगा 1। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लाइफ, 14 का हो जाएगा 2। अनटचेबिलिटी 17 का हो जाएगा। देयर इज सो इसका हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आज का तो सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, हु अमंग द फ्लोइंग डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार बताया, बहुमत का अधिकार नहीं, बहुमत का अत्याचार बनाया। तो ये बताया डी टोकेविले ने, डी टोकेविले ने। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द गिवन बिलो। निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है। तो फ्रांसिस्को वर्नियर का राजकुमार 12 सिखों से घनिष्ठ संबंध था, ये ऑप्शन सही है। वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और वृत्तांत लिखे, ये भी ऑप्शन सही है। उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा, और फ्रांस के राजा कौन थे उस टाइम के, लुइस लुइस 14 लुइस 14 थे। तो औरंगजेब को समर्पित किया, तो औरंगजेब को नहीं समर्पित किया था, सिर्फ अपने फ्रांस के राजा को लेखन को समर्पित किया था। तो इसका 1 और 2 सी हो जाएगा। अब देखिए ये 37 नंबर का क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर में क्या बोल रहा है आपका कि 1870 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं और समाचारों पत्र में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। तो यह कथन 1 सही है। कुछ व्यंग्य चित्रों में, कार्टून जिनको बोलते हैं, शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण प्रशंसा की गई। देखिए प्रशंसा नहीं किया जाता था, जबकि बुराई किया जाता था, कार्टून बना के उसका मजाक उड़ाया जाता था, कार्टून बना के सामाजिक परिवर्तन की आशा कर रहे थे। इसका कथन 1 सही होगा, कथन 2 गलत हो जाएगा। तो 37 का कितना होगा, 37 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए फाइजल वांटेड टू बिकम ए फॉलोवर ऑफ सूफीज्म, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन ट्रेट्स एंड वन विच अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ सूफीज्म दैट द फाइजल इज एक्सपेक्टेड टू एम्बॉडी। तो बोला फाइजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता है। अब ये गुणों में से कौन सा गुण, तो साथियों के प्रति करना होना चाहिए, यानी कंपेशन ऑफ फेलो थिंग्स, और ये आर्थिक शक्ति का इच्छा, डिजायर फ्रॉम मोर पावर, ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। 2 गलत होगा तो आपका कौन सा कटेगा, ए कटेगा, ए कटेगा, बच जाएगा 2 ऑप्शन। विलासपुता जीवन जीने की इच्छा, आर्गू टिल डिवाइन इष्टम। तो देखिए आर्गू थोड़ी अच्छा लाइफ जीने का थोड़ी इच्छा होता है सन्यासी बनने पर या सूफीवाद बने, मुस्लिम एक सूफीवाद होता है, अनुयायी बनना होता है, जैसे कि सन्यासी वगैरह बनते हैं वैसे ही सेम। तो ये 3 गलत हो जाएगा इसका। और ये संसार मामलों से आना, हाँ देखिए सही हो गया। नॉन अटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4। 38 का ऑप्शन 1 और 4। चालुक्य वे रिप्लेस्ड बाई द, तो चालुक्य का जब खत्म हुआ, चालुक्य के स्थान पर कौन आए, तो जादवा और काकतीय वंश। जादवा किससे आते थे, जादवा आपके देवगिरी, और ये काकतीय रांगल साम्राज्य से, जादवा देवगिरी से और
ये रांगल सम्राट से ककतियास आए थे। 39 का सी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ट्रेडिंग सेंटर कौन नहीं था? तो आगरा मुगल के कंट्रोल में था, ये तो होगा ही। लाहौर भी मुगल के कंट्रोल में था, ये भी होगा। बुरहानपुर भी मुगल कंट्रोल, गोलकुंडा था जो विजयनगर इंपायर में था और ये मुगल के कंट्रोल में नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंस वाला क्वेश्चन था। वाटर इरिगेशन सिस्टम मेंशन इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम? अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, अष्टाध्यायी, सात दर्शन। देखिए अष्टाध्यायी तो पैनिनी का लिखा हुआ है और ये अर्थशास्त्र कौटिल्य का है और इसी में दिया गया था इरिगेशन सिस्टम के बारे में। 41 का हो जाएगा आपका ये ए। अब देखना ये 42 का, चूज योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। तो इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओशियनिक currents trade winds provide moisture to eastern coastal region and moisture content diminishes as they reach western coast। कह रहा है कि विश्व महासागरीय धाराएं व्यापारिक को अपने समुद्र नमी से लेकर पूर्वी तट को नमी प्रदान करती है और पश्चिमी तट तक पहुंचते पहुंचते नमी घटती जाती है, तो इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। इसका एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ इसका ऑप्शन कितना। कह रहा है कि आपका ये पश्चिमी इलाका में होता है क्या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो ये तो ऑप्शन सही हो गया आपका। और हाँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट, और इसका सॉरी इसका ये होगा बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओशियनिक करंट्स ट्रेड विंड्स मॉइस्चर कंटेंट डिमिनिशेस एज दे रीच वेस्ट कोस्ट। ठीक है, 43 का मिलान करना है कि पूरा कलान, पूरा कला, खुर्द और खेड़ा। तो इसमें लिखना है पूरा, पूरा आपका ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा छोटी बस्ती को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पूरा। कलन हो जाएगा क्या? कलन बिग सेटलमेंट के बारे में है। कलन हो जाएगा ये उस जगह को बताता है जहाँ पहले कोई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का 1। कलन बिग सेटलमेंट, खुर्द स्मॉल सेटलमेंट, खुर्द आपका हो जाएगा स्मॉल सेटलमेंट। और ये खेड़ा, खेड़ा के बारे में बताया गया है तो आपका ये खेड़ा जाके हो जाएगा विलेज हाइयर ग्राउंडेड, छोटी कॉलोनियों के साथ साथ तो उसकी ऊंची जमीन को बताता है। तो डी का आपका ये डी का 2 हो जाएगा, बड़ी बस्ती को वर्णन करने के लिए। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 43 का। तो हु ऑथर द, उसको देख लेंगे लास्ट में। हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ये तो दादा भाई नौरोजी होगा इसका 44 का। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ द व्हिच माउंटेन रेंज? तो ये काराकोरम रेंज होगा, ये तो सही होगा। ये दोनों तो काफी इजी क्वेश्चन था, ये दोनों सही हो जाएगा। काराकोरम माउंटेन रेंज और ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। विच रैंक इन इंडियन नेवी इज द इक्विवेलेंट टू द मेजर जनरल इन द इंडियन आर्मी? तो इसका आपका रियल एडमायरल होगा और यही एयर एयर फोर्स के अगर लेकर होगा तो एयर वाइस मार्शल होगा इसका। इन विच ईयर डिड द लोटा रिवोल्ट स्टार्ट इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट? लोटा विद्रोह आपका मुजफ्फरपुर जिले किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1856 में हुआ था। और इसमें लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले के किस वर्ष शुरू हुआ? 1856 में। और ये किस लिए हुआ था लोटा विद्रोह? तो लोटा विद्रोह हुआ था क्योंकि इसमें जेल के कैदियों को पित्तल की लोटे की जगह का, सॉरी हाँ, पित्तल की लोटे की जगह का ये मिट्टी का लोटे दिया जा रहा था, इसलिए लोटा विद्रोह हुआ था। और ये करीब 1857 के बाद ही हुआ था। 48 में हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंडर ऑफ एयरबीएनबी? एयरबीएनबी का जो फाउंडर कौन नहीं है? तो अभी न्यूज में था ये एयरबीएनबी, और इनका ये अमर अमनप्रीत सिंह बजाज हैं जो फाउंडर नहीं है। ये है इसी से रिलेटेड, लेकिन ये इंडिया का मैनेजर है, इंडिया का जो सीईओ जैसे होते हैं वो अमरप्रीत सिंह बजाज हैं। बाकी ये जोई गैबिया और ये ब्लेंस क्या बोलता है नाथन, और ये ब्रायन, नाथन और ब्रायन, ये तीनों फाउंडर हैं। 49 में क्या कर रहा है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट है द ईटानगर? देखिए इसका सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ईटानगर, ईटानगर की राजधानी। तो ईटानगर की राजधानी आपका ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। Which state registered the third highest growth in the transport and communication sector during 2011-24? तो which state registered
थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग 2011-12। तो आपका ये बिहार हो जाएगा कि 2011-12 2011-24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे उच्च वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य आपका ये बिहार है। तो कॉमन में है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में कौन सा उपयोग नहीं होता है, तो इसका एक्सेल हो जाएगा, क्योंकि ओरेकल माई एसक्यूएल देखिए तीनों थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आपका इसमें प्रोसेस लगा के बना सकते थे जिनको नहीं आ रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, ये कॉमन का सी हो जाएगा। देखेंगे 52 का, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड डे हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये WHO 1948 में स्थापना हुआ था इसी दिन 7 अप्रैल को, उसी टाइम से ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 53 में कह रहा है कि हु इज नोन फॉर द बुक अनटचेबल। अनटचेबल यानी कि अछूत अनटचेबल पुस्तक के लिए कौन जाना जाता है, तो मुल्क राज आनंद जाने जाते हैं, और ये 1935 में ये बुक का मतलब प्रकाशित हुआ था। ये देखिए कह रहा है कि MP से 2 साल बड़ा है, LO से 2 साल बड़ा है, O की आयु LN से आयु कैसा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका N होगा, इसको तो रीजनिंग हो गया। इसमें देखिए कह रहा है कि इन सर्टन कोड लैंग्वेज 3A2B7C मीन्स गुड एंड टेस्टी, और ये 7C9A8B मीन्स सी गुड पिक्चर्स। देखिए इसमें कॉमन कौन है, गुड्स कॉमन है, गुड कॉमन है। इसमें 3AB2C में कौन सा कॉमन हो जाएगा आपका, 7C कॉमन हो रहा है इसमें, तो गुड का आपका क्या हो जाएगा, गुड का आपका हो जाएगा 7C। कह रहा है गुड पिक्चर्स एंड 9F42B मीन्स पिक्चर एंड ज्ञान। तो देखिए पिक्चर्स, गुड पिक्चर्स और पिक्चर एंड ज्ञान में पिक्चर्स कॉमन हो रहा है, और इसमें कॉमन कौन सा हो रहा है 9F42B में, तो इसमें आपका 9A कॉमन हो जा रहा है, 9A कॉमन हो जा रहा है। तो बच गया आप पूछ रहा है कि सी का क्या होगा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स स्टैंड फॉर सी, तो इसमें सी बच गया, तो सी इसमें से 2 तो हो गया, सी का बच गया 8B, इसका आंसर हो जाएगा 8B, ये भी रीजनिंग से है। और ये हल करना है, तो हल करके इसका आंसर आएगा माइनस पास आएगा, देख लीजिएगा इसको। ये एक ही पासे के चारों स्थिति में दर्शाएगा, इस पासे के पीले रंग के विपरीत कौन सा है, तो ये चारों रंग तो दिया हुआ है इसमें जी, रेड ब्लू पिंक, तो इसमें आपका ये वायलेट हो जाएगा, डी हो जाएगा 57 का। और ये टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक की कौन सी संख्या दिखाई देगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 58 का 2 हो जाएगा। लुकिंग टू मिरर इन द क्लॉक सो 9:30, और दर्पण में देखने पर 9:30, देखिए दर्पण में अगर 9:30 देखेंगे तो 9:30 कहाँ से बजेगा, यहाँ पे आपका 12 हो गया, यहाँ पे आपका 6 हो जाता है, यहाँ पे आपका 9 हो जाता है, यहाँ पे आपका 3 हो जाता है। 9:30 बजने के लिए आपको छोटा वाला सुई यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे होगा, और इसका डायरेक्ट उल्टा करेंगे तो उल्टा आपका ये हो जाएगा 3:30, 3:30 ऑप्शन हो जाएगा इसका। सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो इसका आयु हो जाएगा, और ये डायरेक्शंस दिया हुआ है, सब चीज बताया हुआ है, 61 में सोल्व करना है। तो हाउ इज रिलेटेड टू एपिन, ये रीजनिंग है, इसका फादर इन लॉ हो जाएगा ऑप्शन, और इसका सी होगा ब्रदर एंड सिस्टर, 62 का सी हो जाएगा। और 63 में अनुज बोरेड 8,000 for 2 years in 10% per annum, then amount will be if the interest is compound annually, if the interest is compound half yearly। ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा इसको। ये भी मैथ से क्वेश्चन है कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसे खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है, उसकी बाहरी व्यास 15 मीटर है, और मोटरसाइकिल का सवार अपने पास करतब दिखाने के उपलब्ध हो, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा, तो गोले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे आपका 646 हो जाएगा, देखिए 7 से 7 कटेगा यहाँ, बाकी गुना करने पर 616 आ जाएगा। 65 का भी मैथ है, यादृच्छिक रूप से 2 पासों की, देखिए प्रयागता से 2 क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी से, फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 आने की प्रयागता है। तो कितना पासा कह रहा है आपका, पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 गो डाइस है, इसमें 6 गो होता है, 6 गो आ सकता है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, तो योग आपका कौन कौन सा हो जाएगा, 3 6 9 होता है, 4 5 9 होता है, 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है, योग आपका 4 गो आ रहा है, तो आपका ये 36/4 हो जाएगा, 9 चौका 36 कटेगा, एक 4/36 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 कटेगा, इसका आंसर 1/9 आएगा। देखिए ये 4x स्क्वायर है 9y स्क्वायर प्लस 16 16 माइनस स्क्वायर, इसको सोल्व करना है गुणनखंड को, इसका आंसर आएगा बी 2x माइनस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, ये सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर हैविंग द सेम बेस एंड सेम हाइट, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड हेड हाफ देन इट्स वॉल्यूम विल बी डबल।
कोन क्या होता है, कोन इसका 1/3 स्क्वायर हो जाता है। कह रहा है कि रेडियस सिलेंडर का डबल करेंगे और हाइट हाफ करेंगे तो वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट होगा, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। दोनों सही लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, डबल नहीं होगा। हाँ सॉरी सॉरी, ये दोनों सही है और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, क्योंकि रेडियस के बारे में बोल रहा है वो राइट एंड एंगल हाफ एंगल सेम बेस एंड सेम हाइट के बारे में, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, रेडियस के बारे में बात कर रहा है। ये देखेंगे 68 का, अकॉर्डिंग टू लास्की, तो absence of a special privileges, विशेष अधिकार का अभाव, डेट एडुकेट अपॉर्चुनिटीज आर लेड ओपन टू ऑल, कि सभी वर्ग के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सभी समाज, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही होगा इसका। और ये देखेंगे पीसेंट रिवोल्ट इन बरसात, पीसेंट रिवोल्ट इन रंगपुर, और ये सन्यासी रिवोल्ट कितना है आपका, ये इसको बताना है, इसको अरेंज करना है। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा डेट को अब याद करना सीखिए, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा डाला जा रहा है अभी एग्जाम्स में। तो आदमी को याद नहीं रहता है कि यार सन्यासी का कब हुआ था, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, ऐसे कोई याद कोई करता नहीं है जल्दी। इसलिए अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाए कैसे, क्योंकि ऐसा ऐसा दो चार क्वेश्चन डालता ही डालता है हर एक एग्जाम में। तो देख लेंगे इसका। तो बरसात वाला आपका कब हुआ था, ये 1831 में हुआ था। सन्यासी कब हुआ है, सन्यासी 1763 में हुआ है। रंगपुर 1783 में, और पागलपंथी 1825 में। तो देख लेंगे आगे कौन हो जाएगा, टू हो जाएगा 1763, उसके बाद 1783, उसके बाद 1837, उसके बाद ये 1825, उसके बाद 1831, आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69 का। 17th में द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनाइना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिनाइना नहीं, इसमें महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है। बोधिस का अवधारणा बौद्ध धर्म की महायाना संप्रदाय के केंद्र बिंदु है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोधिसत्व इज द कंपनसेशन वन ऑफ हिज वे ऑफ इंटरलाइटमेंट, ये ऑप्शन सही है, बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर के अनुकंपा है। अगर वन गलत होगा तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। टू आपका सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, आपका एक बच गया। टू आपका अगर सही हो रहा है तो ये तो हटेगा ना जी, क्योंकि टू नहीं होगा तो कैसे होगा, ये उसमें ओनली थ्री दिया हुआ है। बोधिसत्व चिप सॉरी सॉरी, ये आपका गलत हो जाएगा, थ्री भी आपका गलत है। बोधिसत्व चिप निवाना पर्सनल के लिए, तो पर्सनल के नहीं होता है, पर्सनल के लिए अरहत होता है। तो आपका ये, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो गया, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ओनली थ्री ओनली टू ऑप्शन होगा ओनली। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंधों में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। एक मिनट, ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, क्योंकि इसका ऑप्शन वन और थ्री दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन टू होगा, ये भी कंफ्यूजिंग में है 70 नंबर का। ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे फिर से, क्योंकि बोधिसत्व चिन्ह निर्वाणा को पर्सनल सल्वेशन, पर्सनल के लिए अरहत होता है, निर्वाणा के लिए, निर्वाणा तो मतलब ये अरहत होता है पर्सनल के लिए ही। वैसे इसका ऑप्शन यही जाएगा, हमें तो लग रहा है 2 एंड 3 ही जाएगा। और ये तो सारा सर गलत है, फर्स्ट तो क्वेश्चन गलत है। और इसमें पूछ क्या रहा था कि बौद्ध धर्म के संबंध में खत्म विचार की, सही विकल्प असत्य रहता तो हो सकता था 1 एंड 3। तो चलिए आगे देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ, 1793 में। डेक्कन राइट्स 1875, संथाल रेवेन्यू 1855 में, और फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमेटी 1813 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 1 4 3 एंड 2। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, मैच करना है इसको। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, बंगाल का गवर्नर। ए का थ्री है, ए का थ्री किसमें है जी, ये खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा आपका। और ये डेविडो क्या थे, डेविडो रिचार्डो आपका थे, ये इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री। तो बी का टू होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा आपका। अगस्त क्लीवेंड आपका हो जाएंगे ये शांति नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। और फ्रांसिस बुचनान जिसको बोलते थे, बुचनान आपका हो जाएंगे ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक। 73 का देखेंगे लोथल, तो धौलावीरा आपका, धौलावीरा में वाटर रिजर्वायर मिला। तो थ्री का डी किस में है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, इसी में थ्री का डी है लोथल। और ये नागेश्वर। कालीबंगन, तो कालीबंगन में क्या मिला है आपको, कालीबंगन में सेल्स ऑब्जेक्ट। तो कालीबंगन का आपका हो जाएगा, कालीबंगन का आपका एविडेंस ऑफ लॉ फील्ड, कालीबंगा, धौलावीरा। धौलावीरा तो वाटर रिजर्वायर फाउंड हुआ है यहाँ। और सीप की वस्तुएं कहाँ से मिली है, सीप की वस्तुएं ये नागेश्वर से। कालीबंगा जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा।
ये चिश्ती सिलसिला का है। देखिए मुस्लिम संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा इसमें, चिश्ती सिलसिला। तो इसका ऑप्शन डी होगा। सबसे आगे होंगे ये 4 शेख मुअद्दिन सिजी, उसके बाद शेख फरुद्दीन गंज शकर, उसके बाद 1 शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। हु वॉन द प्यूलिट्जर प्राइज ऑफ एडिटोरियल राइटिंग इन 2024? तो ये डेविड ई हॉफमैन। और 2025 का पुल्टर आवाज राइटिंग एडिटोरियल राइटिंग के लिए मिला, हॉस्टन क्रॉनिकल को मिला है, हॉस्टन क्रॉनिकल को मिला है, ध्यान दीजिएगा। और ये वशिंगटन द्वारा दिया जाता है, वशिंगटन वशिंगटन द्वारा दिया जाता है। हु ऑथर द सीरीज ऑफ द हैरी पॉटर? हैरी पॉटर सीरीज का ऑथर कौन है? तो ये जेके रॉलिंग है। यूएनसी का स्टैंड क्या होता है? तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आईएफएससीओ, ये भी सिंपल था, बन जाता, काफी इजी था। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन होगा इसका। और ये क्या है? आईएफसीआई, और ये इंडियन नेवी द्वारा एक समुद्री सुरक्षा के लिए गुरुग्राम में एक केंद्र बनाया गया है, आईएफसीआई, और जिसको इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन, किसके द्वारा? इंडियन नेवी द्वारा। 79 का देखिए रीजनिंग है, इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ये भी रीजनिंग है, इसका 80 का ए होगा, 81 का डी होगा, 82 का आपका सी हो जाएगा। और 1 मिनट 82 का थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है 82 का। 82 का आपका हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ 82 का आपका होगा, सॉरी 82 का आपका सी हो जाएगा, हाँ सही है। 83 का बी होगा इसका, और 84 का ए। देख लीजिएगा, मैथ में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है यार, बाकी जीएस तो सही रहेगा 100%, क्योंकि मैथ में रीजनिंग मैथ्स हो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए मैथ रीजनिंग से शायद 30-35 क्वेश्चन है। और देखिए कटअप की बात करें तो इसमें कटअप पहले जितना गया था उतना ही जाएगा, उसमें कोई आगे पीछे होने वाला है नहीं, क्योंकि जीके मिला जुला के ठीक ही था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड ही पूछा हुआ है। थोड़ा थोड़ा मतलब 10 क्वेश्चन तो एकदम पूरा इजी डाला हुआ है, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन मॉडरेट, 20-25 क्वेश्चन मॉडरेट से पूछा गया है, और डिफिकल्ट 10 से 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। और बाकी तो मैथ्स जिनको है, जिनको मतलब पूरा कंप्लीट होगा, उसको कोई दिक्कत है नहीं। Choose your answers as the per domestic electric circuit appliance are connected in parallel rather than in series. A parallel connection ensures that each appliance get to same voltage on the main supply. इसका दोनों सही हो जाएगा, both A and R true and R is the correct definition of A। ये देखने के लिए बोल रहा है कि पौधे के प्रकाश की ओर झुकने की सही स्पष्टीकरण कौन सा है? तो प्रकाश के संपर्क में आने से क्षेत्रों का ऑक्सीजन का उत्पादन ये नहीं होगा। छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ये सही होगा। और छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं से ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं के विभाजन का कारण बनता है, ये नहीं होता। छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं को लंबा करता है, ये भी सही है। तो इसका 2 एंड 4 हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंड 4 हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट टेबल था ये। अब देखना ये कि द्विपद नामकरण, जो कि बायोनोमेनक्लेचर मेड ऑफ यूनिफॉर्म वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। द्विपद नामकरण पद्धति हमारे चारों ओर उपस्थित जीवों की अति विविधता को एक समान तरीके से पहचानने के लिए बनाई गई है, ये आपका सही है। द्विपद नाम के 2 शब्दों से बना वंशीय नाम और जातीय नाम, ये भी सही है। जेनरिक, सॉरी एक मिनट, जेनरिक क्या दिया हुआ? जेनरिक नेम एंड स्पेसिस नेम, ये भी सही है। इसका दोनों सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये विच ऑफ द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन का संश्लेषण करना, एंजाइम का निर्माण करना, इसका 1 एंड 2 हो जाएगा। और ये फैट लिपिड्स तो होगा नहीं, स्टार्च भी नहीं होगा, तो इसका 1 एंड 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन प्लांट्स द टेंडिल्स आर सेंसिटिव टू टच स्टिमुलस स्पर्श उद्दीपन, 89 का सी होगा। और ये परसेंटेज से क्वेश्चन है, इसका 24% हो जाएगा 90 का। 91 का 91 का ये होगा, बी हो जाएगा। और 92 का देखना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर के लिए क्या? ए का 2 होगा, ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशंस एंड रेगुलर नेशंस ऑन द रेगुलर बेसिस, ए का 2 होगा। तो ए का अगर 2 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का 2। बी का 4 हो जाएगा, आर्म्स कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट्स वीपन, बी का 4। अलायंस मिलिट्री अटैक, डी का 4 जैसे ही होगा तो आपका सब कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। सी का 3 और डी का 1 होगा, अलायंस मिलिट्री कोalition हो जाएगा, डिसआर्ममेंट मतलब गिविंग अप। ओके, 92 का हो जाएगा आपका ये। 93 का अगर अभी 14 फ्लोविंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजोरिटेरियनिज्म पावर शेयरिंग, यानी कि बहुसंख्यकवाद और सत्ता की हिस्सेदारी के बीच सटीक रूप से अंतर करता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता की हिस्सेदारी विभिन्न समूहों के बीच सत्ता बंटवारे पर जोर देती है, तो ये 93 का ए हो जाएगा। 94 में क्या करा कि इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट,
स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा सरकार बनाना संभव है, तो हाँ सरकार बनाना संभव है स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा भी। गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टी, सरकार गठन केवल राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। तो सरकार गठन केवल राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। हाँ, कह रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टी, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड टू ओनली इलेक्ट्रिकल, सरकार गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों को सीमित है। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जाती है। कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन ओनली फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड ए मेजोरिटी। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा इसका ऑप्शन। 1 मिनट, 94 94 स्टेटमेंट 1 इसका राइट होगा। इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और इसका 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों गलत होगा। 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका, कथन 1 और 2 सही है 94 का। 95 का देखेंगे, कह कि पावर शेयरिंग कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष रोकने की मदद करती है। हाँ, सत्ता की साझेदारी वह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए और हाशिए पर होने की कम किया जाए और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाए। तो ये पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग मार्जिनलाइजेशन एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी। इसका सी हो जाएगा 95 का। 96 का, अरेंज द फ्लोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल। तो जियोथर्मल एनर्जी को सीक्वेंस में सजाना है। तो इसका सबसे पहले 4 हो जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी की गहराई बढ़ने के समय उत्तरोत्तर गर्म होती जाती है। उसके बाद 2 होगा इसका, ऐसे से जहाँ जब भूतापीय प्रवाह अधिक होती है भूजल चट्टानों से उष्मा अवशोषित कर लेता है और गर्म हो जाता है। उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, ये इतना गर्म होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर से ऊपर उठता है तो यह भाप में बदल जाता है। उसके बाद ये 3 हो जाएगा, इसे भाप पर उपयोग टरबाइन चलाने के लिए बिजली उत्पन्न के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96 का। 97 में क्या है कि महेश ने अपने दोस्त को कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी के प्रकार के संकेत दिए। महेश द्वारा दिए गए निम्नलिखित संकेतों में कौन सा मिट्टी के आदर्श प्रकार के पहचानने में सबसे उपयोगी होगा। तो यह नमी के धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये सही हो। वह जल योजन के बाद पीली हो जाती है, नहीं तो ये पीली थोड़ी होती है, ये तो रेड मिट्टी होती है जो पीली हो जाती है। जल रेड सोयल होती है, लेटराइट सोयल, सॉरी लेटराइट सोयल जो होती है, लेटराइट सोयल। तो 2 गलत होगा आपका, 2 गलत होगा, ये कट जाएगा। यह कंकड़ और भांगर से भरपूर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ये अच्छे जल निकासी वाली दोनों में ये भी गलत होगा। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्लू 1 संकेत 1 सही दर्शाता है ब्लैक कॉटन उगाने के लिए मिट्टी को। अब देखेंगे इसको सीरस और अल्टो मिलान करना है, क्लाउड्स टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीरस आपका बनेगा ये टॉल नैरो पुफी, ए का 4 हो जाएगा, टॉल नैरो पुफी। और बी का 1 हो जाएगा। अल्टो आपका हो जाएगा क्या, परतदार या फूले हुए। सीरस का हो जाएगा लंबे संकरे फूले हुए, अल्टो परतदार और फूले हुए। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा और सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1 और सी का 2 होगा। तो सेट्रस, सेट्रस उदास आसमान हल्की बारिश आमतौर पर। और क्यूमुलस, क्यूमुलस आपका ये हो जाएगा पतले सफेद और बर्फीले। देखिए इंग्लिश टाइप का है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, और ये हिंदी टाइप का है। which of the following statement are correct about the radial drainage system। देखिए रेडियल से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है 6 क्लास से, ज्यादा नहीं 6 क्लास का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का 6 क्लास का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तरह एक चोटी से निकलने वाली सहायक नदियां ढलान पलान करते हुए नीचे की ओर जाती है और सभी दिशाओं में पानी बहाती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक। तो अमरकंटक नहीं होगा क्योंकि अमरकंटक में तो ये अमरकंटक ये नहीं होगा क्योंकि अमरकंटक से निकलने वाली नदी पठार से निकलती है, पहाड़ से नहीं, चोटी से नहीं निकलती है। और रेडियल ड्रेनेज नीलगिरी पहाड़ियों में, हाँ नीलगिरी में थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी हो जाएगा आंसर इसका, ए एंड सी हो जाएगा, ए एंड सी आंसर हो जाएगा। 100 का देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। इसको बनाने के लिए सिर्फ सेंस का जरूरत था, ऐसा नहीं कि आपको एकदम पता होना चाहिए। कह रहा है कि आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी कि वेटलैंड एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको किलोमीटर के स्क्वायर से सजाना है। तो दिया हुआ बेम्बेडान, चिल्का, अष्टामुदी, वेटलैंड, सामर, सुंदरबन। ये सब देख तो आप लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा बड़ा तो आपका ये वेटलैंड एरिया में सुंदरबन होगा। ये सुंदरबन का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही सुंदरबन आपका दिमाग में आएगा तो ई में सुंदरबन है, ई में सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी वाला, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ऑप्शन ये हो जाएगा खट से, ये एलिमिनेट हो गया। अब ई बी डी सी ए हो जाएगा, एक ही ऑप्शन ही बचा हुआ मेरे पास, ये तो होगा नहीं।
ये कोई हर हाथ में नहीं होगा। बेमेडान लेक, जो बेमेडान शायद राजस्थान में पड़ता है, ये तो नहीं, राजस्थान में नहीं, इस केरला साइड में लगता है पड़ता है, ये तो होगा नहीं। सबसे बड़ा आपका सुंदरबन ही होगा किलोमीटर के स्क्वायर के हिसाब से। तो ये रहा दरोगा मेंस का क्वेश्चन। और इसकी अगर कटअप की बात करें, कटअप की बात करें तो कटअप इसका पिछला बार इतना जाएगा, कटअप पिछला बार कितना गया था 60, सॉरी 60 बोल दिए, 60 तो प्री का भी नहीं जाता यार। हाँ, कटअप इसका जाएगा आपका 80, 75 से 80 के बीच में जाएगा। 80 से ऊपर नहीं होगा, लेकिन 75 से 80 के बीच में जाएगा। क्योंकि भाई 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो मैथ से ही, तो मैथ तो उतना हार्ड था नहीं, था कुछ कुछ, लेकिन ज़्यादा भी हार्ड नहीं था मैथ। और ये भी जीएस का भी क्वेश्चन था, भी उतना हार्ड्स नहीं था। तो आपका ये, आप मान के चलिए जिसका भी 75 तक भी आ रहा है तो सोचे कि आपका मेंस हो सकता है। आप लोग फिजिकल में लगिए और तैयारी कीजिए पीटी का, पीईटी का। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर जो भी मतलब एग्जाम्स अभी फिलहाल में हो रहे हैं उसका क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हाँ, एक बात और, कल से हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी दृष्टि का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बीपीएससी का दृष्टि आईएएस का। हाँ, कल से टेस्ट 1 से स्टार्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ।